नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है माँ आप छोटी बहू की मदद तो करती हो, फिर बड़ी बहू की क्यों नहीं। लो सुरभि भाभी भी आ गई। अब कोई परेशानी नहीं, अब भाभी अकेले ही सब कुछ संभाल लेगी। चलो मम्मी, हम भी अपनी शॉपिंग कर आए। सुरभि को घर में घुसते देखकर ही ननद राशि ने कहा, जो 2 दिन पहले ही अपने ससुराल से यहाँ आई है। अरे नैना को भी तो साथ ले लो, मम्मी जी ने कहा तो रसोई में काम करती हुई नैना को राशि ने आवाज़ लगाई। नैना भाभी जल्दी से आ जाओ, शॉपिंग करने चलना है, खाना सुरभि भाभी बना लेगी। राशि की बात सुनते ही नैना भी फटाफट बाहर आ गई। इससे पहले कि सुरभि कुछ कह पाती, तीनों शॉपिंग के लिए निकल गई। शायद बैग पहले से ही तैयार कर रखा था और उसी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। सुरभि ने उदास होते हुए पति वरुण की तरफ देखा तो वरुण ने कहा, तुमसे जो होता है वो कर लो, अन्यथा छोड़ दो, आकर कर लेंगे वो लोग। तभी पापा जी के खांसने की आवाज़ आई। पापा जी घर पर ही है तो शायद इस समय तक खाना खा लिया होगा उन्होंने। वरुण जी आप पूछिए ना एक बार जाकर। सुरभि ने कहा तो वरुण ने जाकर अपने पापा से पूछा। थोड़ी देर बाद वरुण बाहर आया और बोला, नहीं पापा ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। चलो कोई नहीं, मैं खाना लगा देती हूँ। कहकर सुरभि रसोई में गई तो देखा अभी तक तो खाना बना ही नहीं। दाल चावल भिगोए रखे थे और भिंडी धोकर रखी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सुरभि की आंखों में आंसू निकल आए। क्या हुआ, खाना तैयार नहीं है? वरुण ने कहा तो जो शायद सुरभि के पीछे पीछे रसोई में आ गया था। नहीं, अभी कुछ भी नहीं बना है, सुरभि ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और दाल चढ़ाने के लिए कुकर उठाने लगी। रहने दो, मैं हम तीनों के लिए खाना बाहर से मंगवा रहा हूँ, पर वो लोग आएंगे तो उन्हें भी तो खाना। तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनकी चिंता छोड़ दो। उन्हें पता था कि आज हम लोग मुंबई से आने वाले हैं, लेकिन फिर भी खाना ही नहीं बनाया। हम जब भी मुंबई से आते वो लोग उम्मीद करते हैं कि तुम आकर खाना बनाओगी। क्या तुम्हारे बिना इस घर में खाना नहीं बनता? लेकिन क्या, गलती तुम्हारी भी है। तुमने ही शुरू से अपने आप को आदर्श बहू बनाने के चक्कर में सबको अपने सिर के ऊपर चढ़ा रखा है। कोई काम करना भी चाहे तो तुम मना कर देती थी, अब भुगतो। वरुण गुस्से में बोले जा रहा था और सुरभि चुपचाप सुने जा रही थी। आखिर गलती भी तो उसी की थी। जब सुरभि शादी होकर इस घर में आई थी तब सब लोग मिलजुल कर काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे सुरभि ने सभी को काम करने से मना करना शुरू कर दिया। मेरे होते आप लोग काम कर रहे अच्छा लगता है क्या? बस जब भी कोई काम करने की कोशिश करता तो सुरभि ये कहकर उसे मना कर देती। अब सबको बैठे बिठाए एक ही जगह पर अपना सब काम मिलता तो भला कौन काम करे। धीरे धीरे सबके काम करने की आदत छूटती गई। खैर राशि की शादी तो कुछ ही महीनों में हो गई, लेकिन जब नैना इस घर में छोटी बहू बनकर आई तब भी सुरभि के यही हाल थे। उल्टा सुरभि अब और ज़्यादा ऐसा करने लगी थी। उसे बड़ी खुशी मिलती थी जब कोई कहता कि बहू हो तो सुरभि जैसी, कितना भाग भाग कर काम करती है। पर अपना दिमाग तो लगाती ही नहीं कि यहाँ तो सिर्फ मेरे काम की प्रशंसा हो रही है। कुछ दिनों बाद वरुण का ट्रांसफ़र भी मुंबई हो गया तो सुरभि भी उनके साथ मुंबई चली गई। लेकिन जब भी मुंबई से आते ही दोबारा वही सब शुरू कर देती। नैना का क्या था, उसे तो आराम मिल रहा था, इसलिए वो भी ज़्यादा कुछ कहती नहीं, बल्कि घर के दूसरे छोटे मोटे काम कर देती और अपने और सुरभि के बच्चों के साथ मस्त होकर खेलती। इसलिए वो अपने बच्चों के साथ साथ सुरभि के बच्चों की भी फेवरेट बन चुकी थी। घर में ज़्यादा कोई सुरभि को कुछ कहता भी नहीं, क्योंकि उन्हें लगता कि शायद सुरभि को अकेले ही काम करना पसंद है। लेकिन धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे और उम्र भी ढल रही थी। अब सुरभि से इतना काम नहीं होता, इसलिए मन ही मन कुढ़ने लगी थी कि मेरे आते ही सब लोग बेफिक्र हो जाते हैं। जब देखो वरुण से शिकायत करती रहती कि मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता। इस बार पापा जी ने घर में छोटा सा पूजन का प्रोग्राम रखा था। बच्चे 2 दिन बाद आने वाले थे, पर वरुण और सुरभि 2 दिन पहले ही आ गए। सुरभि की तबीयत ठीक नहीं थी और घर में घुसते ही घर की तीनों महिलाओं का शॉपिंग के लिए निकल जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खाना आ चुका था। सुरभि ने पापा जी को खाना परोसा और उसके बाद वरुण और सुरभि दोनों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद अपने कमरे में आकर आराम करने लगी। थोड़ी देर बाद में राशि, नैना, मम्मी जी शॉपिंग करके आ गए। सुरभि को लगा था कि काफ़ी हंगामा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
वो बाहर निकल कर आई तब उसने देखा कि राशि और नैना मिलकर रसोई में हंसी मजाक करते हुए खाना बना रही है। वही मम्मी जी बाहर हॉल में बैठकर भिंडी काट रही है। यह देखकर सुरभि मन ही मन सोचने लगी कि मेरी तो कोई मदद नहीं करता और यहाँ देखो ये मिलकर काम कर रहे हैं। अरे सुरभि, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मम्मी जी ने कहा। हाँ मम्मी जी, कहते कहते सुरभि की आंखों में आंसू आ गए तो अपने कमरे में चली गई, जिसे देखकर वरुण बोला, मम्मी आप लोग तो मिलकर काम करते हो और ये बेचारी अकेली ही लगी होती है। ये आती है तो इसी के भरोसे सारा काम छोड़ देते हो। आखिर ये भी तो इंसान है, कभी ये नहीं सोचा कि उसे भी मदद की ज़रूरत होगी। ये गलत नहीं है तो क्या है? गलत तो है बेटा, पर जिस इंसान को मदद की ज़रूरत नहीं होती उसका क्या करे। हमने कभी मदद के लिए मना नहीं किया, पर सुरभि हमें किसी काम को हाथ लगाने ही नहीं देती तो हम क्या कर सकते हैं। हमें भी यही लगता कि उसे हम लोगों का काम करने का तरीका पसंद नहीं आता है। शायद ही उसे हम लोगों के साथ मिलजुल कर बैठना पसंद नहीं, इसलिए खुद ही दूरी बना ली। अब तुम ही बताओ कि हम लोग गलत कहाँ है। मम्मी जी की बात सुरभि को भी सुनाई दे रही थी। सुनकर सुरभि मन ही मन पछताने लगी। उसने उसी समय प्रण लिया कि अब अपने आप को आदर्श बनाने के चक्कर में अकेले काम नहीं करेगी। सबके साथ मिलजुल कर मिलने वाले इन छोटी छोटी खुशियों के पल पर उसका भी अधिकार है और वो उन्हें ज़रूर जिएगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।